हेलो एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मैथ्स का टॉपिक। चूँकि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने अपना एग्ज़ाम डेट लगभग क्लियर कर दिया है। उनका एग्ज़ाम का एक्सपेक्टिंग डेट आ गया है दिसंबर में होना है, ऐसा तय हो चुका है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन एनटीपीसी में हो जाए, किंतु ऐसा देखा गया है कि कई लोगों का सिलेक्शन 1-2 नंबर के चलते रुक जाता है। रीजन कि उनको जीएस का पोर्शन तो याद हो जाता है लेकिन मैथ्स नहीं बन पाता। तो हम चाह रहे हैं कि उनका मैथ्स का पोर्शन भी आसानी से निकल जाए। इसके लिए आपको आज से छत्तीसगढ़ के क्लासेस के साथ साथ प्रतिदिन मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस भी बताए जाएंगे। किसी दिन मैथ्स का क्लास रहेगा तो किसी दिन रीजनिंग का, जिससे हम आपको ट्रिकी वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे कि किस प्रकार से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो यह बताएंगे कि सॉल्व कैसे करना है, फिर कम समय में सॉल्व करने के तरीके को आप खुद बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स में। और मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर के साथ, अर्थात इकाई संख्या, जिसको इकाई अंक के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोई बड़ी संख्या रहती है या कोई छोटी संख्या रहती है, उसके घात में कोई बड़ा अंक या छोटा अंक दे दिया जाता है। तो घात में जो बड़ी संख्या या बड़ी अंक जो रहती है, उसके इकाई अंक को, इकाई नंबर को निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा 2173 के घात में 753 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया पहला कि 2173 के घात में 753 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता 2 के घात में 3 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो आप एकदम इजीली निकाल सकते थे। कैसे कि इसको घात में 3 लिखा है, मतलब आप 3 बार उसका मल्टीप्लाई कर देते, 2 × 2 × 2, तो ये हो जाता 8, अर्थात इसका इकाई अंक क्या निकलता 8, अर्थात यूनिट नंबर 2⁻³ का निकलता 8। ठीक है, क्लियर है ये। लेकिन ये छोटी संख्या के लिए है, हम ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या हमें मिले और उसका इकाई अंक हमें निकालने को बोले, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में मैं आपको आज के टॉपिक में बताना चाहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। 2173 के घात में 753, इसका इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इकाई अंक निकालने के लिए आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए। अगर आप इसको 753 बार लिखेंगे तब तो हो गया, एग्जाम में आपके एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे, बाकी सब क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर आप इसको 753 बार गुणा करोगे तब तो हो गया, समय पूरा निकल गया, 1.5 घंटा। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। तो इसका ट्रिक होगा, घात में जो भी संख्या रहता है, इकाई अंक निकालने वाले संख्या के घात में जो भी इकाई अंक रहता है या उसके घात में जो भी संख्या रहता है, उस संख्या में 1 को घटा देते हैं। ठीक है, घात में जो भी संख्या रहेगा उसमें 1 को हटा देते हैं, और 1 घटाने के बाद जो भी संख्या बचता है उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या निकल कर आएगा उसमें +1 कर देंगे, तो उसके बाद में इसका सही घात हमें मिल जाएगा। उतना बार गुणा करने पर इकाई अंक मिल जाएगा। हो सकता है मैं अभी जो ट्रिक समझाया कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बोलने से मैथ समझ नहीं आता है। तो मैं आपको बनाकर बता रहा हूं, उसके बाद फिर समझा दूंगा। आशा करता हूं कि सबको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते रहिए इस क्वेश्चन को। कम से कम मैं क्या बोला सबसे पहले कि घात में जो संख्या है उसमें 1 घटाना है। हमारे घात में क्या दिए गए हैं, घात में दिया गया क्वेश्चन में 753। मैं उसमें क्या बोला, 753 में 1 घटाना है। घटा दिए हम लोग, 753 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 752 बच गया, 752। फिर मैं बोला था इसको 4 से भाग करना है। चलिए 4 से भाग कर देते हैं एकदम इजीली तरीके से। 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, 35 बन गया। उसके बाद में 4 अट्ठे 32, उसके बाद में 3 बचा, 32 बन गया। 4 अट्ठे 32,
पूरी तरीके से कट गया, अर्थात यहाँ हमें घटाने के बाद में कितना अंक मिला, तो 0। याद रखिएगा कितना अंक मिला, 0 अंक मिला। तो 0 अंक मिला। अब उसके पश्चात ये हमने कब किया था, जब हमने उसको -1 किया था। जब -1 किया तो उसके बाद में इसके घातांक को घटाने पर 4 से भाग देने पर हमें घात मिला 0। लेकिन यहाँ -1 किए हैं, उस -1 को यहाँ लास्ट में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 0 आया है, इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, जिस 1 को माइनस किए थे उसको लास्ट में जोड़ देंगे। तो 0 + 1 = 1, इतना मैथ से तो आता ही होगा। तो 0 + 1 = 1 हो गया, अर्थात हमें घात में कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो जब घात में 1 मिल गया तो इसमें 753 की जगह आप कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं 2173 के घात में 753 के स्थान पर 1। अब ये 1 बार है, मतलब एक बार गुणा होगा, तो इसको एक बार गुणा कर दीजिए। एक बार गुणा करेंगे तो एक बार किसी भी संख्या गुणा करने पर क्या मिलता है, वही संख्या मिलता है। मिल गया हमें 2173 वही संख्या, और जब वही संख्या मिल जाता है तो इसके इकाई में क्या होगा, 3 होगा। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। जिनको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो लोग घबराए नहीं, बल्कि दूसरे क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आ जाएगा, हम आपसे यही आशा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको तीसरा क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, और मैं इसको और बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। जो नहीं समझ में आएगा दोबारा से तीसरे क्वेश्चन में जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 13 के घात में 2003, और इसका इकाई अंक हमें निकालना है। अब इकाई अंक निकालने के लिए फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूले को। करना क्या होता है, घात में जो भी संख्या रहता है उसमें एक घटाना रहता है, और एक घटाने के बाद में जो भी अंक हमें मिलता है उसे 4 से भाग देना रहता है। फिर जो अंक प्राप्त होगा उसी को घात में हम लगा देंगे तो हमें इकाई अंक मिल जाएगा। नहीं समझ आया होगा शायद तक, तो हमें अभी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ क्वेश्चन 13 के घात में 2003, तो यहाँ घात में कितना दिया है, 13 के घात में 2003। इसको सॉल्व करेंगे तो घात में कितना अंक है वो देख लीजिए। घात में हमें दिया गया है 2003। अब हमें बोला क्या था कि घात में जो भी संख्या रहती है उसमें एक घटाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, 1। -1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2002। ठीक है, कितना संख्या मिल गया, 2002। किया क्या हमने, घात में जो भी संख्या था उसमें एक माइनस कर दिया। ठीक, तो घात में जो संख्या रहती है उसमें माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे मैं भाग देने के लिए बोला था। किससे भाग देंगे, 4 से। याद रखिएगा, घात की संख्या को 1 से घटाने के बाद उसे 4 से भाग देना रहता है। चलिए 2002 को 4 से भाग देते हैं, जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल में +1 करने के बाद उसे फिर से घात में लगा देंगे। चलिए एकदम सिंपल से, जिनको अगर भाग करना नहीं आता होगा वो एकदम आसानी से आपके प्राइमरी क्लास में जो आप भाग करना सीखे थे वहां से सीख लीजिए। ठीक है, 4 को भाग दीजिए कि 20 आए, तो कितने में आता है, 5 में। तो कर दिए हम 5 बार, 20 आ गया। इसको माइनस करते हैं, दोनों कट गया, यहाँ से उतर जाएगा 0। उसके बाद में 4 को भाग देंगे कि 0 आए, कितने बार में आएगा, तो 0 बार में। हमने 0 बार में इसको कटा दिया, ये भी कट गया। उसके बाद में आया 2। अब इसके बाद में हमारा आ गया 5 आ गया, 0 आ गया। अब 2 ऐसी संख्या है जो 4 की अपेक्षाकृत छोटी संख्या है। तो आप ये भी जान रहे हैं, जब भाग आप पढ़े थे कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में, तो अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हो, वह संख्या छोटी हो भाग देने वाली संख्या की अपेक्षाकृत, तो उसको 0 बार लेते हैं, डायरेक्ट दशमलव नहीं लगाते हैं। तो हमने क्या किया, 0 बार ले लिया। 0 बार करने के बाद में हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, 2। मैं क्या बोला था, भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को +1 करके घात में लगाते हैं। तो यहाँ हमने भाग दिया, भाग देने के बाद में कितना शेषफल बचा, 2। याद रखिएगा, हमारे पास जो बच रहा है वो शेषफल के रूप में बच रहा है, तो शेषफल हमारे पास बच गया 2। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको घटाने के बाद में 2 शेषफल बचा, उस शेषफल में हमने क्या करना है, एक जोड़ देना है। कौन सा एक, जो पहले हमने घटाया था माइनस के रूप में, उसी माइनस वाले एक को यहाँ जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1, कितना हो गया, 2 +
1। अब ये 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 + 1 जुड़ गया आपस में तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3 हो गया। ये किसके रूप में काम करेगा, मैं बोला ही था शुरू में, किसके रूप में काम करेगा, घात के रूप में। तो घात की जगह पर अब हम लेंगे 3। अगर आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि 13 को 2003 बार लिख देते, 13 गुणित 13 गुणित 13 गुणित करते करते 2003 बार लिख सकते थे, उसमें भी वही आंसर आएगा जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अगर आप इसको 2003 बार लिखोगे तो एक क्वेश्चन बनाने में पूरा का पूरा समय चला जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा। इसीलिए इसको लंबा बनाने की अपेक्षा की ट्रिक में बनाना सीखिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। घात में 3 आ गया। अब इस 3 को यहाँ लगा दीजिए 2003 के बदले में, तो यहाँ हो जाएगा 13 के घात में 3। 13 के घात में 3 मतलब 13 को लगातार गुणा कर देंगे, 13 गुणित 13 गुणित 13, ठीक है। 13 गुणित 13 गुणित 13। अब आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे तुरंत गुणा कर लिए होंगे 13 गुणित 13 गुणित 13, 13 में 13 में 69 ऐसा करके, लेकिन ऐसा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपको बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमें पूछा है प्रश्न में इकाई अंक, अर्थात हमें राष्ट्र के यूनिट नंबर निकालना है। दहाई, सैकड़ा, हजार वाले संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम किसी भी 13 गुणित 13 को डायरेक्ट 13 में 13 नहीं करेंगे, बल्कि केवल और केवल उसके इकाई अंक को लेंगे। चलिए, आप लोग अब इकाई दहाई तो पढ़ चुके हैं कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में, तो इसको हम बता देते हैं डायरेक्ट। 13 में का इकाई नंबर होगा 3, उसी प्रकार से दूसरे वाले 13 में का इकाई नंबर होगा 3, और उसी प्रकार से तीसरे वाले 13 का इकाई नंबर होगा 3। सब का इकाई नंबर हम निकाल दिए। 13 का इकाई नंबर 3, 13 का इकाई नंबर 3 और 13 का इकाई नंबर 3। अब इन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक इसका आंसर होगा। तो हमने क्या गुणा किया, 3 गुणित 3, 3 तिया 9, ठीक है। 3 गुणित 3, 3 तिया 9, और उसके बाद में 9 गुणित 3, 9 तिया 27। तो हमारे हल करने के पश्चात आंसर आ गया 27, अर्थात 27। 27 हमारे पास आंसर आया। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला था, इकाई का अंक की दहाई का अंक, तो इकाई का अंक। इकाई का अंक बोला है, यूनिट नंबर बोला है, इसीलिए हम इसका यूनिट नंबर लेंगे। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा, कितना है इकाई अंक, 7। तो इसका इकाई अंक हो गया 7। ये आपका आंसर। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो किया क्या था हमने, 13 के घात में 2003 था। सबसे पहले हमने घात वाले संख्या में से एक घटा दिया। घटाने के बाद में जो संख्या बचा उसे 4 से भाग दे दिया। 4 से भाग देने के बाद में हमारे पास कुछ शेषफल के रूप में बच कर आया। शेषफल था 2। उसके पश्चात जो भी शेषफल बचता है उसमें हम जो -1 किए हैं उसको यहाँ लाकर जोड़ देते हैं। तो ये -1 था, वो वाला 1 यहाँ आकर जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 2 में 1 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक। 2 में 1 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 3। अब उस 3 को हम 2003 के जगह पर लगा सकते हैं। अब आपको 2003 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो हमने 13 के घात में 3 लगा दिया और इसको लिख दिया 13 गुणित 13 गुणित 13। अब चूंकि प्रश्न में पूछा इकाई का अंक पूछा, इसीलिए हम केवल इकाई वाले संख्या को लेंगे, दहाई वाले संख्या को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अर्थात 13 गुणित 13 नहीं करेंगे, बल्कि 13 की इकाई का अंक 3, दूसरे वाले 13 की इकाई का अंक 3 और तीसरे वाले 13 की इकाई का अंक 3 को लेंगे और इनको शामिल करने के पश्चात गुणा कर देंगे। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, अर्थात यहाँ हमारे पास आंसर आया है 27। तो 27 जो आया वो हमारा आंसर पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में इकाई अंक पूछा है। तो 27 का इकाई अंक होता है 7, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 7। अर्थात 13 के घात में 2003 का इकाई अंक क्या निकला हमारे पास, तो 7 निकला, ठीक है। मेरे को लगता है कितना में अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जिनको सेकंड वाला क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया है, वो थर्ड वाले क्वेश्चन के देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको थर्ड क्वेश्चन देखने के पश्चात जरूर सेकंड क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 7 के घात में 105। कितना दिया है, 7 के घात में 105। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसा वहां हमने किया, घात लिया, उसी प्रकार से इसका घात लेंगे। 7 के घात में 105, इसकी घात संख्या अगर हम देखें तो इसका घात संख्या दिया गया है 105। याद रखिएगा, घात संख्या 105। हम करते क्या है, जो भी घात संख्या रहता है उसमें 1 को माइनस कर देते हैं, 1 को घटा देते हैं। तो इसको -1 या ऋण 1 लिख सकते हैं।
तो 105 में 1 घटा देंगे अर्थात 105 ऋण 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, कितना बचेगा जी 104। कॉमन सा माइनस तो आता ही होगा सबको, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। 105 में 1 घटाए तो 104 आ गया। अब जो भी संख्या हमारे पास बचता है किससे भाग देते हैं, 4 से। तो यहाँ पे किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8। अब 4 दूने 8 हुआ, यहाँ जो बचा है वो हासिल के रूप में चला जाएगा तो वो 4 लगाकर 24 हो जाएगा। तो 24 को भाग देंगे 4 से तो 4 7 24। हमारे पास 26 आया है भागफल के रूप में, जबकि शेषफल के रूप में हमें मिल रहा है 0। और हम भागफल को नहीं लेते, जैसा कि आप सब देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में हमने किसको लिया है, शेषफल में। पहले वाले क्वेश्चन में भी किसको लिया था, शेषफल को। तो इसमें भी हमने शेषफल के रूप में 0 को लेंगे, तो शेषफल के रूप में 0 ले लिया। अब शेषफल में हम क्या करते हैं, जो संख्या माइनस करके रहते हैं 1 करके, उसी संख्या को लास्ट में जोड़ देते हैं। अर्थात हमारे पास शेषफल बचा है 0, इसमें हम किसको जोड़ देंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो 0 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 0 और 1 कितना हो जाता है, 1। 0 और 1 कितना हो जाता है, 1। तो 0 और 1 को जोड़ दे, 0 और 1 को जोड़ने के पश्चात इसका योग हो गया 1। अर्थात अब हम हाथ में 105 नहीं लिखकर 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 105 नहीं लिखकर 1 लिखेंगे। अर्थात 7 के घात में 1, और 7 के घात में 1 है। अब इतना इजी क्वेश्चन तो समझाना नहीं पड़ेगा। 7 के घात में 1 है मतलब कितने बार गुणा होगा, 1 बार। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब हमारा इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया, इकाई अंक प्राप्त हो गया 7। आशा करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको पुनः रिपीट करता हूं तुरंत, जो समझ नहीं आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 7 के घात में 105 है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। चाहे तो हम 7 को 105 बार गुणा कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं रहता, सभी जान रहे हैं। तो 7 को 105 बार गुणा नहीं करेंगे, ट्रिकी मैथ से हल करेंगे। तो 105 जो घात में है उसमें हम सबसे पहले -1 कर देंगे, उसको फिर 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसमें फिर जो -1 किया उसको जोड़ देंगे तो +1 हो जाएगा। तो इसका शेषफल बचा 0, 0 को 1 से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1। अर्थात इसके घात में 105 न लिखकर 1 लिखेंगे। अब जब इसके घात में 105 न लिखकर 1 लिखेंगे तो 7 का घात 1 मतलब वो 1 बार गुणा हो रहा है, तो 7 एकम 7, तो इकाई अंक आ गया 7। आशा करता हूँ दूसरा, तीसरा और पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है 5627 के घात में 153। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। घात कितना दिया है, 153। घात दिया है 153, उसमें क्या करते हैं -1। जब 153 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 152। याद रखिए घात कितना बचा, 152। अब जो बचता है उसको किससे भाग देते हैं, 4 से। तुरंत भाग दे दीजिए, 152 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 तिया 12। वहां से 3 को कॉमन ले लिए, 4 अट्ठे 32। वहां शेषफल कितना बचा, 0। भागफल हमारे पास मिल गया 38, जबकि शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो अब हम क्या करते हैं, जो शेषफल मिलता है उसके साथ में जो -1 किए हैं उस माइनस वाले को प्लस में चेंज कर देते हैं। अर्थात शेषफल में हम क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे। अब हम 0 के साथ में 1 को प्लस कर दिए तो इसका योग क्या हो गया, 1। अर्थात अब हम घात के रूप में लिखेंगे 153 की जगह पर 1। अर्थात 153 की जगह पर यहाँ घात कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब घात 1 हो गया तो मान रख दीजिए डायरेक्ट 5627 के घात में 1। 5627 के घात में 1 मतलब कितने बार गुणा होगा, 1 बार। तो ये हो जाएगा 5627। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। तो हम इकाई अंक में लिख लेंगे इकाई अंक बराबर 7। ये हो गया इसका आंसर। अब जहां तक पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का सवाल है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम इसको लंबा नहीं बनाएंगे और डबल समझाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को यूनिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जिनसे भी बन पाए हमें बताइएगा उनका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स पे बनाकर बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है। पहला है 3694, 3694 के घात में 1793। दूसरा क्वेश्चन है 615, इनके घात में है 317। और तीसरा क्वेश्चन है 841 और इनके घात में है 491।
ये आप लोगों के लिए वर्क का काम है, जिनसे भी ये यूनिट नंबर बन जाएगा। जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वास्तव में जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे अगर ये चारों क्वेश्चन अगर समझ में आ गया उदाहरण का, तो वे इन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयत्न करें। और अगर बन जाता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर बता दें। और अगर कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट नहीं करना चाहते तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर इसका आंसर इतना आया है। अगर आपको गलत आंसर रहेगा तो हम आपको और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो या तो हमें व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपको प्रतिदिन अब मैथ्स के क्लास में कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब ये मत सोचिएगा कि मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया तो छत्तीसगढ़ का क्लास बंद हो गया। बीच बीच में छत्तीसगढ़ का क्लासेस भी होगा, लेकिन मैथ्स का क्लास अब लगातार होगा। एक दिन मैथ्स तो किसी दिन रीजनिंग, ठीक है। तो इसी के साथ में जो नए यूजर होंगे जिनको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ कि वे हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। इसी के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।